नमस्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र 1 से 5 नवंबर तक आहूत किया जा रहा है। विधानसभा सचिवालय ने बाकायदा इसकी अधिसूचना भी जारी की है। इस सत्र के दौरान 4 बैठकें होंगी और 3 दिसंबर को गैस त्रासदी की बरसी पर स्थायी अवकाश रहेगा। परंपरा के मुताबिक पहले दिन श्रद्धांजलि के बाद कार्यवाही स्थगित होगी, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। ऐसे में सदन के पास वास्तविक कामकाज के लिए सिर्फ 3 दिन बचेंगे। विधानसभा में छोटे सत्र पर कांग्रेस आपत्ति उठा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष को लगता है कि यदि सत्र लंबा होगा तो उसे सवालों के जवाब देने होंगे। पिछले 10 साल में सबसे बड़ा शीतकालीन सत्र 2015 में रहा था। तब कुल 10 दिन तक चला, जिसमें 8 दिन कार्रवाई हुई और इसके बाद से हर साल शीतकालीन सत्र 4 से 5 दिन ही संपन्न हो रहा है। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी भी कांग्रेस पर देर से जागने का कटाक्ष कर रही है। पहले सुनते हैं क्या है ये पूरा मामला, माननीयों का क्या राय है, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा हमारे साथ खास मेहमान जोड़ेंगे। सबसे पहले सुनिए। फिर आ रहा है मात्र 5 दिन का, और जिसमें पहला दिन तो निधन में ही चला जाता है, जिनकी छुट्टी आ रही है। 3 दिन का कामकाज हो, और नेता प्रतिपक्ष जब चिट्ठी लिखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पहले से क्यों नहीं लिखी, पूर्व में भी अवगत कराया। और क्या इसके लिए अलग से क्या आपने बैठक बुलाई थी क्या कि सत्र कितने दिनों का रखना है? सत्ता पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के हों, अगर सत्र नहीं चलेगा तो क्षेत्र की समस्याएं कहां अवगत कराई जाएगी? क्योंकि इतना सरकार तो वैसे ही बहरी है, सुनती नहीं है। और एक विधानसभा सत्र मिलता है जहां क्षेत्र की बातें हों और विधानसभा के माध्यम से मध्य प्रदेश की भविष्य बन सके, सरकार की नया रोड मैप बन जाए, वह सरकार चलाना नहीं चाहती। ये सरकार सिर्फ विधायकों की नहीं, जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती। सत्य चलेगा तो जनता की आवाज आएगी, लेकिन ये जनता की आवाज सुनने के मन में नहीं है। और इस सरकार का एक जो रवैया है वो तानाशाही रवैया है, ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती। कांग्रेस लेट पत्र लिखती है, जब तारीख तय हो जाती तब कांग्रेस पत्र लिखती है। पहले कांग्रेस से भी बात की जाती है, बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर उनके पास मुद्दे अनेक हैं तो बताएं। ये सत्र छोटा है तो अगला सत्र बड़ा कर देंगे। मुद्दे तो बताएं, मुद्दे क्या है? प्लीज सदन नियम प्रक्रिया के हिसाब से चलेगा। आपने अपने विषय को उठाया है, मैंने आपको कहा इस मामले में ध्यानाकर्षण दिया। प्लीज पहले अपने स्थान पर बैठिए। पहले अपने स्थान पर कृपा करके बैठिए। कृपा करके अपने स्थान पर बैठिए। मैंने बहुत तो सत्र की कार्यवाही 1 से 5 दिसंबर होगी, मतलब 4 दिन। हर काम के लिए इतना वक्त है। सदन में जब चर्चा परिचर्चा होती है, क्या जनता के लिए सिर्फ 4 दिन काफी है? जो विकास के मुद्दे हैं, जो अन्य चीजें हैं, उस पर बात सिर्फ 4 दिन, 4 days सफिशिएंट? क्या 4 दिन में सब बातें हो जाएंगी? बहरहाल ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार इतना कम समय क्यों जनता से जुड़ी हुई विषयों पर चर्चा होगी। अगर 4 दिन दिया जा रहा है, उसमें से 1 दिन पहले दिन कुछ श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित हो जाएगी। सिर्फ 3 दिन, यानी 3 दिन में मध्य प्रदेश के विकास की बात शीतकालीन सत्र में सिर्फ 3 दिन ही चलेगा। 3 दिन में सब कुछ ओके हो जाएगा, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस ये कह रही कि सत्र को आगे बढ़ाया जाता, थोड़ा लंबा चर्चा परिचर्चा की जाती तो चीजें और निखर कर सामने आती। वहीं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि आपको भी बात की गई थी, आपकी सहमति से पत्र लिखा गया है, तो कांग्रेस देर से जागी है। अब किसके आरोप में कितना दम है ये तो समझना बहुत जरूरी है। लेकिन 3 दिन क्या आपको सही लग रहा है? 3 दिन में बातें हो जाएंगी। मध्य प्रदेश के विकास की जो बातें हैं, जनता से जुड़ी हुई जो बातें हैं, वो 3 दिन में उसको समाप्त किया जा सकता है। अब ये सत्ता पक्ष को अच्छी तरीके से पता होगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए, उनसे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले परिचय करवाते हैं। मंजरी जैन जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सिंपी अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मंजरी जी आपसे ही करना चाहूंगा कि सिर्फ
1 से 5 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा, शीतकालीन सत्र। 4 बैठकें होंगी, 3 दिन। एक पहले दिन तो श्रद्धांजलि में चला जाएगा, सिर्फ जनता के लिए 3 या 4 दिन ही मिल रहे। इतना छोटा अवधि क्यों? क्या इस छोटे से अवधि में जनता से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को सुना जाएगा या इम्प्लीमेंट किया जाएगा? क्यों? ये कांग्रेस को भी आप जवाब दीजिएगा, और यही सवाल है। नहीं, देखिए, कार्यसूची के आधार पर राज्यपाल महोदय जो है वो विधानसभा के सत्र की दिन जो है वो तय किए जाते हैं कार्यसूची के आधार पर, और उनकी मोहर के द्वारा इसको सुनिश्चित किया जाता है। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वो हर बात में मुद्दा ढूंढती है। भाई, हमारे पास तो जनता के सवालों का भी जवाब है, कांग्रेस के सवालों का भी जवाब है, और हम पूरी जवाबदेही से अपना काम कर रहे हैं। रही बात सत्र के दिन कम, तो पहले कांग्रेस के शासनकाल में भी कभी 5-5 दिन के और 6 दिन की भी जो है वो सत्र आयोजित हुए हैं, लेकिन जनता के मुद्दों से हम कभी नहीं भटके। जनता के लिए हमारी जो सरकार है वो विधानसभा में भी है और मैदान में भी है। हम लगातार 24 आवर्स जनता के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी जो है, जो हमारा संकल्प है, प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, उसको वो संकल्प से सिद्धि तक ले जाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और जनता को पूरा भरोसा है, और उस भरोसे के ऊपर हम पूरा खरा उतर रहे हैं। जी, जनता को भरोसा है। शिंपी जी, इतना छोटा सत्र है और मंजरी जी कह रही हैं कि जनता को भरोसा है, 3 दिन में सब कुछ ये कर देंगी। जो जनता से जुड़ी हुई बातें हैं उसको सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। हो सकता है कि जो सदन के पटल पर रखा जाए समाधान भी हो जाएगा। आप लोग कह रहे हैं कि कम समय मिल रहा है, पत्र भी लिख दिया गया है, प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, जब सरकार की नाकामियां बड़ी हो जाती हैं तो सत्र अपने आप छोटे होने लग जाते हैं। मध्य प्रदेश में चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, महिला सुरक्षा हो, किसानों की समस्या हो, आज सब कुछ वेंटिलेटर पर चला गया है, और मुख्यमंत्री जी जो हैं वो चुनावी पर्यटन में व्यस्त हैं। आप देखिए, एक तरफ गुना में किसान के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे मार दिया जाता है, इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, कटनी में गोलियां चल रही हैं, शहडोल में 2 भाइयों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, मध्य प्रदेश में 8 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, सिवनी के अंदर 3 करोड़ का हवाला पकड़ा जाता है, भोपाल इंदौर में ड्रग्स निकल कर आ रहे हैं, छिंदवाड़ा में कफ सिरप की वजह से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, और जो किसान है वो भावांतर और भाव के बीच में उलझा हुआ है। अब ये सारी जो समस्याएं हैं, ये विपक्ष सरकार के पास लेकर कैसे पहुंचे, आप ये बताइए। अगर हम सड़क पर समस्याएं उठाते हैं तो सत्ता कहती है अरे विवादित बयान दे दिया। यदि केंद्रीय मंत्री के घर पहुंच जाते हैं तो वो जीतू पटवारी जी के कुर्ते पे माइक ढूंढने लगते हैं, उनके ऊपर एफआईआर करवा देते हैं। यदि हम सदन में बात करना चाहते हैं तो सत्र छोटा कर देते हैं। तो यदि सरकार इतनी गंभीर है, इतनी सुनिश्चित और आश्वस्त है कि जनता की समस्याओं को लेकर उनके पास जवाब है, तो फिर सत्र को छोटा करने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल। चलिए, मंजरी जी जवाब देंगी क्या? जब सत्ता पक्ष के पास चीजें कम होने लगती हैं, बोलने को, बताने को, तो सत्र छोटा होने लगता है। ये चिंपी जी आरोप लगा रही हैं, इसका जवाब दीजिए आप। नहीं, सिंपी जी जो आरोप लगा रही हैं वो तथ्यहीन आरोप लगा रही हैं। मेरे पास इसका जवाब ये है कि संवैधानिक तरीके से जो है विधानसभा चलती है, ना कि किसी के नारों से चलती है, ना किसी के आरोप प्रत्यारोप से चलती है। जो हमारी कार्यसूची है और जिस हिसाब से राज्यपाल जी सत्र निर्धारित करते हैं, उस हिसाब से विधानसभा सत्र चलता है। अब आप सोते क्यों रहते हैं? आपको अगर कोई मुद्दा था, या आपको कोई जनता से जुड़ी हुई कोई मुद्दा उठाना था, या कोई काम कराना था, या विधानसभा के पटल पर रखना था, तो आपको वो कार्यसूची बनाना थी, और वो जो प्रोसेस है उसको उस प्रोसेस में लाकर माननीय राज्यपाल महोदय तक वो आपके क्वेश्चन और प्रश्न जाते हैं, वो मुद्दे जाते हैं, उस हिसाब से विधानसभा के जो है वो सत्र निर्धारित होते। लेकिन जब सारी प्रक्रिया हो गई, उसके बाद आपको ध्यान आता है तो आप पत्र लिखते हैं। भाई, पत्र की जरूरत है ही नहीं। जो नियम है, जो संवैधानिक नियम है, आप उसके अनुसार चलिए। आप 100 प्रश्न लेके आते हैं, हम 100 प्रश्न का जवाब देते हैं। आप जनता के मुद्दे तो लेकर आइए, लेकिन आपको जनता का मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। आपको तस्वीर बदले इससे कोई मतलब नहीं है। आपका तो मकसद है हंगामा खड़ा करना, तस्वीर बदलना नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। अब इस बात की भी गारंटी नहीं कि सत्र छोटा होगा तो हंगामा नहीं होगा। 2-3 दिन 3-4 दिन चलना है, 2 दिन
हंगामा होगा, एक दिन ही काम होगा। वही मैं आपसे कह रही ठीक है, हूँ, वही मैं आपसे कह रही शिल्पी हूँ जी, कि एक हम सवाल, हमारी नीयत है, ठीक है नहीं, मंजरी मेरी जी, पूरी बात ठीक नहीं है, मेरी आपकी पूरी नीयत बात साफ है, वो ठीक, हमारी अलग की नीयत बात है। साफ है, तो हम छोटे सत्र में भी जनता का काम करेंगे, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है, तो ये ने बड़ा सत्र चाहिए हंगामा करने के लिए। आपने पिछला सत्र भी देखा कि पूरे टाइम हंगामा करते रहे, और जब चर्चा करते हैं तो वॉकआउट कर जाते हैं। तो ये हम लोकसभा में भी देख रहे हैं, अच्छा शिल्पी विधानसभा जी, में एक भी सवाल देख मेरा रहे हैं। ये सिर्फ आपसे, कैमरे ठीक के है, ठीक सामने है अपनी मैडम, राजनीति ठीक है, आपकी बात चमकाना आगे। चाहते हैं। शिल्पी जी, एक मेरा सवाल आपसे, जब सत्र को बुलाया जाता है या तो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर बात करते हैं, बातचीत होती है, आपसी सहमति होती है, तभी सत्र बुलाया जाता है कि या सत्ता पक्ष अपने आप से बोल देगा नहीं ठीक है 4 दिन 5 दिन पहले आप लोगों की भी सहमति ली गई होगी, या आप उस समय क्यों आप लोगों ने नहीं बोला? जब बातें हो गई, सब कुछ हो गया, फिर इसके बाद पत्र लिख रहे हैं आप लोग, क्यों? देखिए, संवैधानिक मापदंडों के अनुरूप ही सत्ता भी चलती है और विपक्ष भी चलता है, किंतु विपक्ष को ये आरोपित कर देना कि हम सोते रहे और सत्ता जाग रही थी, तो आप ये बताइए, जब ओबीसी आरक्षण का मामला था तब भी तो कांग्रेस पहले दिन से चिल्ला रही थी, उसके ऊपर क्या कर दिया मध्य प्रदेश सरकार ने? हम तो पहले दिन से, जब छिंदवाड़ा के मसले आए तो हमने पहले दिन से उसके ऊपर प्रदर्शन किए, सोती हुई सत्ता को जगाने का प्रयास किया, तो सत्ता ने कितना गंभीरता से ले लिया। हमने जब गौ मास को जीएसटी फ्री किया तो उसके ऊपर हमने पहले दिन से चिल्लाना शुरू किया, तो सत्ता ने उसके ऊपर क्या कर लिया। आज किसानों के मसलों को लेकर हम प्रथम दिन से चिल्ला रहे हैं, तो उसके ऊपर सरकार क्या कर रही है? सीधी सी बात है कि सरकार खुद चिल्लाने से और तथ्य रखने से बड़ा अंतर होगा। आप तथ्य रखिए ना, चिल्लाने से तो बातें नहीं बनेंगी ना मैडम। आधार पर ही तो बातें रखी है। जब जीतू पटवारी जी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास गए थे तो आपने स्वयं देखा था मीडिया के सामने उन्होंने एक एक तथ्य रखा, एक एक आंकड़ा रखा, लेकिन उसके बदले में क्या मिला? क्या शिवराज सिंह जी ने उसको गंभीरता से लिया? उन्होंने उल्टा जीतू पटवारी जी के ऊपर एफआईआर कर दी। तो हम तो हर बात तथ्य के ऊपर ही तो रख रहे हैं, लेकिन सरकार स्वयं अपनी जवाबदारियों को स्वीकारना नहीं चाहती है। और लाग लपेट करके अगर आप विपक्ष को ये कह दें कि आप सो रहे थे, आप संवैधानिक मापदंडों का पालन नहीं कर रहे, आप विधानसभा के पटल पर सिर्फ हंगामा करते हैं, वॉक ओवर कर देते हैं, तो ये तो जिम्मेदारी। चलिए, हाँ, ये बात तो आपने सही कहा है कि मंजरी जी, अभी आप कह रही थी कि विपक्ष हंगामा करता है। देखिए, अगर सदन की कार्रवाई अच्छे से नहीं चलती है तो ये सत्ता पक्ष की हार मानी जाती है, सत्ता पक्ष की नाकामी मानी जाती है। अगर और सत्ता पक्ष अगर नहीं चला पा रहा तब तो ये तो अलग बात हो जाएगी। मैडम, आप ही हर बात को विपक्ष पर ठीकरा फोड़ देना वो तो ठीक नहीं होगा। सदन अगर नहीं चल पा रहा है तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी हो जाएगी। और आप पिछली बार है कि अभी एग्जाम्पल दे रहे थे, आपकी जिम्मेदारी होगी अगर ये सदन 4 दिन भी अगर अच्छे से नहीं चला पाए आप लोग तो। नहीं, देखिए ना, हमने तो हम सदन अपना अच्छे से चलाते हैं। दूसरी बात, इनके पास मुद्दे नहीं है, सिर्फ नारे, राजनीतिक नारे। ये सिर्फ कैमरे के सामने अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं और लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जनता का काम कर रही है, जनता की आवाज सुन रही है। अब हंगामा आप खड़ा करते, जब आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं और हम उसका जवाब दे रहे हैं तो आप वॉकआउट कर रहे हैं। तो भाई, विपक्ष में हम भी रहे हैं, और हम जो संवैधानिक तरीका होता है कि विधानसभा के पटल पर हम कैसे मुद्दों को रखें, कैसे अपने प्रश्नों को रखें, हम उस प्रोसेस में चल के काम करते थे और तब विधानसभा के सत्र चलते थे। लेकिन जब हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, हमारे मुद्दे अगर विधानसभा के पटल पे नहीं रखे जा रहे हैं तो हम उसके लिए शिकायत करते थे। लेकिन इनके पास तो सिर्फ शिकायत है, मुद्दे नहीं है, ये नारे हैं। चलिए, आपने ये चौथी पांचवी बार बोला कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। शिल्पी जी, कांग्रेस के पास क्या वास्तव में मुद्दे नहीं है कि विपक्ष सत्ता पक्ष ये आरोप लगा क्या कांग्रेस मुद्दा विहीन होगी? अगर मुद्दा है तो आप जुड़ा दीजिए। अभी आप ये बताइए, हम अपने ओपनिंग कमेंट्स में इतने सारे मुद्दे जो गिना चुके हैं, क्या ये यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड के हैं? हमने बिल्कुल तर्कों पर, फैक्ट्स के साथ एक एक मुद्दा, एक एक घटना मध्य प्रदेश की ही तो रखी है। क्या ये सारी समस्याएं मध्य प्रदेश के मुद्दे नहीं है? क्या ये सारी जन समस्याएं सरकार के लिए गंभीर प्रश्न नहीं है? अगर आम जनमानस की समस्याएं मुद्दे नहीं है तो फिर ये मुद्दे किसको कहते हैं? क्या मुद्दे बिहार की चुनावी रैलियों को कहते हैं? या फिर मुद्दे वो सिंगल क्लिक टेक्नोलॉजी को कहते हैं जो आज मध्य प्रदेश में इवेंट के रूप में चल रहा है? आप किसको मुद्दे कहते हैं ये बताइए। 8 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, क्या ये मुद्दा नहीं है? अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, उनको एक क्रिमिनल छेड़ता है, क्या ये मुद्दा नहीं है? आज हमारे यहाँ पर बच्चों की मृत्यु हो गई, क्या ये मुद्दा नहीं है? चलिए, ठीक है, अब इसका जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। ठीक है, मुद्दा नहीं है। मंजरी जी, ये जो जुड़ा रही हैं शिल्पी जी, क्या ये मुद्दे नहीं है? ये मुद्दे वाला जो ब्रैकेट होता है उसके बाहर की चीजें हैं?
नहीं, मेरा ये कहना है, फिर मैं वही जवाब दूंगी भाई। विधानसभा के पटल अभी आप कह रही थी, नहीं अभी आप कह रही थी कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है। नहीं पहले मैडम सुनिए, अभी आप कह रही थी कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, ये सब मुद्दे नहीं है जो जुड़ा रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये मुद्दे हैं और कांग्रेस इनको मुद्दा मान रही है तो मान रही क्या है कि नहीं है, ये बता दीजिए। आपकी नजर में मुद्दे नहीं है? देखिए, जो नहीं, मेरी बात सुनिए, जो मुद्दा था उसका निराकरण भी किया गया। हम लोग संवेदनशीलता के साथ सारे काम कर रहे हैं। अगर कोई अपराधी कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है तुरंत। और जीरो टॉलरेंस पर आज जो सरकार चल रही, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, हम अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। जितने ये मुद्दे गिना रहे हैं वो मुद्दे हैं कहाँ? हमने उन मुद्दों को खत्म कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, लगातार जनता की आवाज बनकर काम कर रही, जनता को किसी तरीके की तकलीफ ना हो। यदि कितना भी बड़ा, आपने देखा हमने बड़े बड़े लोगों के ऊपर आज आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई की, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया। पहली बात तो शिल्पी जी जो है वो मुद्दा विहीन अभी भी विषयांतर होकर बात कर रही है। भाई बात चल रही है विधानसभा सत्र की कि 5 दिन का है। भाई 5 दिन का क्यों है, उसका कारण क्या है? भाई हमारे जो प्रश्न थे हमने राज्यपाल जी महोदय जी क्या भेजे, आपको जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में लाकर वो मुद्दे रखना थे। आपके प्रश्न थे, आपको उस प्रोसेस में लाके रखना थे, आपने क्यों नहीं रखे? अब आप यहाँ डिबेट में आके चिल्लाओ, सड़क पर जाके चिल्लाओ, सदन के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करो और जनता की लाखों की कमाई से जो सदन चलता है, जनता की खून पसीने की कमाई से जो सदन चलता है, उसका समय खराब करो। तो ये आपके व्यवहार में है, शामिल है। हम तो 5 दिन के सदन में भी जनता के मुद्दों पर काम करेंगे और जनता की आवाज बनकर काम करेंगे, जनता को दुख दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए काम करेंगे और कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और इसीलिए उसका प्रमाण भी जनता दे रही है ना। भाई हमारा परीक्षा का परिणाम जब आता है तो हमें पता चलता है ना कि हम पास है या फेल है। तो हमारी परीक्षा का परिणाम तो जनता देती है ना। लोकतंत्र में जनता भगवान है, वो हमें इसका दे रही है। और आपको भी इसका परिणाम मिल रहा है कि आप झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं, झूठे नैरेटिव गढ़ते हैं, जनता को भटकाने की कोशिश करते हैं। तो वो समय चला गया, जनता अब भटकती नहीं है, जनता अब झूठ के जाल में फंसती नहीं है। जब आपने 50 साल 55 साल जब इस प्रदेश के ऊपर राज किया तो जनता को आपने झूठ बोल कर, झूठे वादे कर करके, झूठा उनके जो खून पसीने की कमाई थी उसको चूस कर आपने जनता का शोषण किया, तो जनता ने आपको नीचे पटक दिया। अब जनता समझ चुकी, समझदार हो गई, अब वो जमाना गया है, तो जनता सब देख रही है। तो अब आप आपने ठीक है, जनता के सामने जाने लायक नहीं बचे। ठीक है, आपने जनता का शोषण किया, इसलिए जनता ने आपको सत्ता से बेदखल कर दिया, ये आरोप है मंजरी जी, किसके जवाब देंगी क्या आप? देखिए, बहुत ही तथ्यहीन आरोप है। हालांकि हम इनका वक्तव्य सुन रहे थे जो बहुत ही असंवेदनशील वक्तव्य था, और ये प्रमाणित करता है कि सरकार जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर कितनी गंभीर है। और मंजरी जी, हम आपके बीच में नहीं बोले, आप हर डिबेट में बीच में ना बोला करें, आप अपने समय से बोले प्लीज। हम आपका रिस्पेक्ट, आप अपने समय में बताइएगा ना, आप अपने नहीं, हम आपने जो वक्तव्य बोला, हमें अगर वो असंवेदनशील लगा है तो विपक्ष होने के नाते हाँ ठीक है, नहीं आपको पूरा मौका मिलेगा, अपनी बात नहीं रख शिल्पी जी आपको पूरा मौका मिलेगा, बोलिए जी, आप बोलिए। ये बहुत ही असंवेदनशील वक्तव्य है। अगर आप इन सब चीजों की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं, आप ये बताइए, आप उन परिवारों को देखिए, गुना के अंदर जिस किसान को कुचल के मारा गया, उनकी बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। आप उस घटना को महसूस करके देखिए। एक माँ के 3 बच्चों को शहडोल में मारा जाता है, जिसमें से 2 की स्पॉट डेथ हो जाती है। आप उस माँ की यातना, उसकी प्रताड़ना को झेल कर देखिए, उसको महसूस कर देखिए। अगर आपको ये सारी बातें मुद्दा विहीन रखती हैं, अगर आप ये कहते हैं कि क्राइम पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो लगातार एक के बाद एक सिलसिलेवार घटना कैसे होती है? गुना में घटना होती है, शहडोल में घटना होती है, कटनी के अंदर एक बच्चे के ऊपर सरेआम छाती पे उसके गोली मार दी जाती है। कहां है ये जीरो टॉलरेंस? और अगर विपक्ष इसके ऊपर प्रश्न उठाता है तो आप कहते हैं हमने दिग्विजय सिंह की सरकार में दमन किया था, इसलिए जनता ने उखाड़ के हमको फेंक दिया। अरे हम तो 20 साल से जनता की आवाज निर्भीकता से उठा रहे हैं। हमें सत्ता का, लाइमलाइट का, ग्लैमर का, कैमरे का कोई लालच नहीं है। हम एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, जनता के बीच में जाते हैं, उनके आंसुओं को, उनकी यातनाओं को महसूस करते हैं, इसीलिए यहां ईमानदारी से आकर डिबेट में बातें रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें गंभीरता से नहीं लेती है तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप ये आरोप प्रत्यारोप मत करिए कि हमें लाइमलाइट और कैमरा की आदत है। उसकी आदत भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि 20 साल से लाइमलाइट और कैमरे से वो गुजर रहे हैं, हम लोग नहीं गुजर रहे हैं। हम तो जनता की तकलीफों से सरोकार रखते हैं और ईमानदारी से इस मंच का उपयोग करते हुए जनता की बातों को उठाते हैं।
ठीक है मंजीरी जी, फाइनल कमेंट दीजिए। इतना छोटा सत्र है, विपक्ष को दिक्कत हो रही, क्या मान के चला जाए कि आगे जो सत्र होंगे वो बड़े होंगे? नहीं देखिए, फिर मैं वही कहूंगी, मैं शुरू से आपको वही जवाब दे रही हूँ कि भाई जो प्रश्न, जो कार्यसूची होती है उसके हिसाब से राज्यपाल महोदय जो है वो सत्र निर्धारित करते हैं। आपकी कोई कार्यसूची आई क्या? आपने भेजी क्या? आप कटघरे में खड़े हैं, आप कहाँ जनता की आवाज है? आपके समय तो जंगल राज चलता था, आप जनता का सुना कहाँ जाता था? आपके समय में थाने में महिलाएं जा नहीं पाती थी। आप बड़ी बड़ी बातें यहाँ बैठ के करने से कुछ नहीं होगा। तो जहां लगातार जनता का शोषण हुआ, इसलिए तो आज आपको जनता ने उठा के सत्ता से अलग कर दिया है। आज जन सेवक के रूप में हम काम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमें बार बार उसका प्रमाण दे रही है। चलिए ठीक है, तो आप अब आगे देखने वाली बात होगी कि सत्र बड़ा होगा या रखेंगे। छोटा। बहुत बहुत शुक्रिया मंजरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शिंपी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सत्र की कार्रवाई छोटी की गई है और ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि आखिरकार सदन की कार्रवाई इतनी छोटी क्यों रखी गई। देखिए, अब कोई भी सदन की कार्रवाई जब निर्धारित होती है तो सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में बात करते हैं, फिर इसके बाद ही यह निर्धारित होता है। अब कांग्रेस जब ये निर्धारित कर दिया गया कि 1 से 5 दिसंबर तक सत्र की कार्रवाई चलेगी, फिर इसके बाद कांग्रेस को समझ में आ रहा कि पत्र लिख रहे हैं, उस समय आप क्या कर रहे हैं? तो उसी समय अगर आप वक्त मांग लेते कि हमारे पास कई मुद्दे हैं, राज्यपाल जी को बता सकते थे, फिर इसके बाद बातें होती। अगर उस समय आप सवाल उठाते, उस समय आप प्रश्न चिन्ह लगाते, तो शायद ये सदन यानी ये सत्र जो था इतना छोटा नहीं होता। बहरहाल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सत्र अच्छे से चले, चाहे विपक्ष खूब हंगामा करे। हंगामा अगर विपक्ष करता है और सत्ता पक्ष के रहते अगर सदन की कार्रवाई अच्छे से नहीं होती है तो ये सत्ता पक्ष की कमजोरी मानी जाती है। बहरहाल अब 1 से 5 दिसंबर तक जब ये सत्र की कार्रवाई चलेगी, शीतकालीन सत्र, देखना होगा कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे को विपक्ष कितना रख पाता है और उनका समाधान सत्ता पक्ष कितना करता है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।